मानिनस् त्वय्यस्थ भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृक्षेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मतांग्रहे। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर कल्पित परम पद प्राप्त कर भी लेते तो आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण वहां से नीचे गिर जाते हैं। तो चौथे भगवत भक्त दो प्रकार के होते हैं, ऐश्वर्य भाव युक्त और माधुर्य भाव युक्त। जो फोर्थ कैटेगरी थी भक्तों की, वो दो प्रकार के होते हैं, ऐश्वर्य युक्त भक्त, ऐश्वर्य भाव युक्त और माधुर्य भाव युक्त। इस तरह तो सभी भगवत भक्तों के संग से कल्याण ही कल्याण है, पर विशेषकर मधुर रस के भगवत भक्तों के संग में हृदय में विशुद्ध भक्ति रस का आविर्भाव होता है। मैंने शायद बहुत सारे लोग नए हैं तो एक बार आप समझा देंगे। तो यहाँ दास ने पूछे, विवेकी लोग तो चार कोटि के हैं, एक विवेकी, एक मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुक्त और भक्त। तो इसमें जो भोगी लोग हैं, विषय भोग चाहते हैं, उनको विवेकी लोग के संग करना चाहिए। विवेक मतलब जो समझ गए कि आए हैं पशु से ऊपर है, तो उनके संग किया जा सकता है, या मुक्तों के संग भी किया जा सकता है। जो विषय भोग से कर मुक्त पाना चाहते हैं, मुक्तों के संग। मुक्तों में भी दो कोटि के हैं, एक जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं, और स्वरूप मुक्ति मतलब भगवान की भक्ति में लगा रहना, कोई वास्तविक मुक्ति है, उस प्रकार के। तो इसमें जो सेकंड कैटेगरी, उनके संग लेना उचित है, क्योंकि जो निर्भेद ब्रह्म मुक्त, वो तो केवल कल्पना मात्र है, असली मुक्ति नहीं है। और तीसरे कोटि का आया विवेकी और मुमुक्षा। मुमुक्ष लोगों के संग भी ले सकते हैं जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, और मुक्त, और उसके बाद चतुर्थ है भक्त। भक्त दो प्रकार का होते हैं, ऐश्वर्य भक्त और माधुर्य भक्त। ऐश्वर्य भक्त उनको कहते हैं, दोनों भक्तों के संग में लाभ तो है। ऐश्वर्य भक्त उसको कहते हैं जो बड़े ऑन रेफरेंस, बड़े सम्मान के साथ और अपने विनम्रता के साथ भगवान को अपने मालिक मानते हैं, प्रभु मानते हैं, जैसे दक्षिण भारत में हम देखते हैं। वो सब ऐसे मिश्र भक्त हैं। वो वैकुंठपति, भगवान को वैकुंठपति मानते हैं, सर्वशक्तिमान और सर्व ऐश्वर्यमान मानते हैं। इसी रूप में बड़े सम्मान के साथ उनके सेवा करना चाहते हैं। और दूसरा कोटि के भक्त होते हैं जो माधुर्य रस के भक्त होते हैं। उन लोग ने भगवान की भगवत्ता को ऐश्वर्य न मान करके मधुरता को मानते हैं। तो वो मधुर रस थोड़े श्रेष्ठ होते हैं ऐश्वर्य से। तो किसी भी भक्त सब संग कर सकते हैं, बट मधुर रस भक्त उससे भी श्रेष्ठ है। ओके। महाराज मुक्त में दो कैटेगरी थी। हाँ, तो बोला ना, ब्रह्मलीन और स्वरूप सिद्ध। यादव दास प्रश्न करते हैं, अपने भक्तों की दो प्रकार की अवस्थाएं बतलाई हैं। आपने भक्तों की दो प्रकार की अवस्थाएं बतलाई हैं, कृपया इसे स्पष्ट करके बतलावे, जिससे मुझ जैसे मोटी बुद्धि वाले मनुष्य भी सुगमता से भक्त की दो प्रकार के बताए थे, एक है ऐश्वर्य मिश्र भक्त और एक माधुर्य रस के भक्त। मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग माधुर्य रस वाले हैं कि नहीं? अनंत दास जी उत्तर देते हैं, अवस्थिति के अनुसार भक्त दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ भक्त और त्यागी भक्त। हम्म। यादव दास जी पुनः प्रश्न करते हैं, गृहस्थ भक्तों का संसार से क्या संबंध होता है? अभी भक्तों की दो प्रकार के होते हैं, कि गृहस्थ में भक्त भी हो सकते हैं और वैरागी त्यागी भक्त भी हो सकते हैं। तो प्रश्न करते हैं, गृहस्थ भक्त के बारे में बताइए।
तो अनंतदास जी उत्तर देते हैं, केवल गृह निर्माण कर उसमें रहने से ही ग्रस्त नहीं हुआ जाता, बल्कि उपयुक्त पात्रों के साथ विधिवत विवाह कर घर में निवास करने वाले ही ग्रस्त माने जाते हैं। ये एक शास्त्र में वचन आता है, जो गृह है उसमें रहने से गृहस्थ नहीं कहा जाता, क्योंकि महात्यागी वैरागी भी घर में रहते हैं। तो गृह फिर क्या है? ना गृहिणी गृह इच्छ्यते, जो विवाह करके पत्नी के साथ रहते हैं वो भले पेड़ के नीचे रहे, उनको गृहस्थ माना जाएगा, घर ना भी हो। और बड़े कोठी में रहे लेकिन पत्नी के नहीं है, तो उनको गृहस्थ नहीं माना जाएगा। तो गृहस्थ शब्द का अर्थ ही है पत्नी सहित। आगे बढ़ो। ऐसे गृहस्थों में जो भक्ति का आचरण रखते हैं उन्हें गृहस्थ भक्त कहा जाता है। तो इस गृहस्थ आश्रम में रह करके जो भक्ति भावपूर्ण होते हैं, भक्ति आचरण करते हैं, तो उनको गृहस्थ भक्त कहा जाता है। अन्य गृहस्थ रहते हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको केवल गृहस्थ कहा जाएगा, भक्त गृहस्थ भक्त नहीं कहा जाएगा। मायाबद्ध जीव आंखों से रूप रंग देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं और जीव से रस आस्वादन करते हैं। इन्हीं पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा वे जड़ जगत में प्रविष्ट होकर विषयों में आसक्त हो जाते हैं। बोलते हैं बद्ध जीव के पास 5 मशीन है, 5 इंद्रिय, जिसके द्वारा वो संसार को उपभोग करते हैं, आंख नाक कान त्वचा आदि। तो इस प्रकार से उन्हें संसार को भोग करना चाहते हैं। हम्म। वे विषयों के प्रति जितने ही अधिक आसक्त होते हैं, प्राणनाथ श्री कृष्ण से उतने ही दूर हटते जाते हैं। इन 5 इंद्रियों से संसार के विषय को जितने भोगेंगे, भोग प्रवृत्ति बढ़ेगा, तो भगवान से इतने हटेंगे। इसी का नाम बहिर्मुख संसार है। हम्म। जो इसी का लोग नाम बहिर्मुखता है। अंतर्मुख है, उससे हट करके भगवान की ओर मुंह मोड़ना, ये है अंतर्मुख। उसको पराक और प्रत्यक भी कहते हैं। पराग, पराक मतलब बहिर्मुखी, और प्रत्यक मतलब अंतर्मुखी। जो लोग इस तरह संसार में लिप्त होते हैं उन्हें विषयी कहते हैं। हम्म। गृहस्थ भक्त विषयी लोगों की तरह विषयों में केवल सुख की ही खोज नहीं करते, उनकी सहधर्मिणी कृष्ण की सेविका होती है। अभी इसको ढंग से समझिए कि आप में से अनेक गृहस्थ है। अब ये गृहस्थ आश्रमी लोग और गृहस्थ आश्रम में भक्त का क्या अंतर है, ये समझाते हैं। बोलते हैं कि जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो विवाहता करते हैं, लेकिन अपने पत्नी को कृष्ण के दासी करके मानते हैं, केवल व्यवहारिक शारीरिक सुख की सामग्री नहीं मानते। कृष्ण सेवा में सहायक होगी, इसलिए इस प्रकार से उनकी बुद्धि होता है, समझ होता है। तो गृहस्थ भक्त विषयी लोगों की तरह विषयों में केवल सुख की ही खोज नहीं करते, उनकी सहधर्मिणी कृष्ण की सेविका होती है। पुत्र और कन्याएं कृष्ण के परिचारक और परिचारिकाएं होते हैं। हम्म। समझ में आया गृहस्थ भक्त का भावना क्या है? गृहस्थ भावना, गृहस्थ के पत्नी पुत्र आदि के साथ उनका भावना नहीं होता कि उन सबके द्वारा मैं सुख भोगूं, नहीं, ये सब के द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करूं। पत्नी भी कृष्ण की दासी हैं, और पुत्र पुत्री वो भी सब कृष्ण के सेवक हैं, दास दासी हैं। जो भी घर में है सब कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूँ। कृष्ण मुझे दायित्व दिए हैं इन सब दास दासियों की सेवा करना। इस प्रकार की भावना गृहस्थ भक्त का होता है, मैसेज है हमेशा कृष्ण संबंध करता है। इसमें। ओके। उनकी आंखें श्री कृष्ण की श्रीमूर्ति एवं तदीय वस्तुओं का दर्शन कर तृप्त होती हैं। उनके कान हरि कथा और संत चरित्रों का श्रवण करते हैं। बाकी जो मैं बता ना 5 इंद्रियों के द्वारा विषय रस भोगते हैं, ये 5 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस भोगते हैं। कान में भी कृष्ण की कथा सुनते हैं, आंख में कृष्ण किसी विग्रह के दर्शन करते हैं, और हाथ के द्वारा कृष्ण मंदिर मार्जना करते हैं, भगवान को वेश आदि करते हैं। नाक के द्वारा घ्राण शक्ति द्वारा तत्पाद सरोज सौरभ, भगवान को अर्पित पुष्प तुलसी की सुगंध, इस प्रकार सारे इंद्रियां भगवत संबंधित क्रिया द्वारा जुड़े हैं। तो इसे गृहस्थ भक्तों का ये सब लक्षण होता है। जो वे नहीं करते हैं गृहस्थ होते हुए, गृहस्थ भक्त नहीं है, केवल गृहस्थ है।
तो उनके कान हरि कथा और संत चरित्रों का श्रवण करते हैं, उनकी नासिका श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित तुलसी और सुगंधित द्रव्यों का गंध लेती है, उनकी जिह्वा निरंतर कृष्ण नाम सुधा और कृष्ण नैवेद्य का स्वादन करती है, उनकी त्वचा भक्तों के अंग स्पर्श का सुख अनुभव करती है, उनकी आशा, क्रिया, कामना, अतिथि सेवा और देव सेवा सब कुछ कृष्ण सेवा के अधीन होती है। उनका जीवन जीवों पर दया, कृष्ण नाम और वैष्णव सेवा के लिए होता है। अनासक्त रहकर विषयों का भोग करना केवल ग्रस्त भक्तों द्वारा ही संभव है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। बड़े सुंदर भाव से वर्णन करते हैं गृहस्थ भक्त का कार्यकलाप। तो अनासक्त रह करके विषय भोग करता है, वो कृष्ण को केंद्र में रखता है। तो आगे लिखता है कि कलयुग में गृहस्थ वैष्णव होना ही उचित है, क्योंकि इनमें पतन की आशंका नहीं होती। अब भक्त ठाकुर अपना सुझाव देते हैं कि कलियुग के लिए सभी को विवाह की, नहीं तो कहें पतन की आशंका ज्यादा रहता है, तो गृहस्थ होकर के भक्त होना, इसमें पतन की आशंका बहुत कम है। तो इसलिए गृहस्थ दिया वहां जो पढ़ना है। पढ़ लो। कलयुग में आशंका नहीं होती का तात्पर्य यह है कि अपतित होकर विष्णु और वैष्णव की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, किंतु सबको ही ग्रस्त होना पड़ेगा तथा कली काल में ग्रस्त आश्रम के अतिरिक्त दूसरे आश्रम ग्रहणीय नहीं है, ऐसी शिक्षा देना ग्रंथकार का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जो अतिशय रासिक और तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो विषय भोग में अत्यंत आसक्त होते हैं और जिनकी प्रवृत्ति मार्ग में ही रुचि होती है, वे इन विषयों की निवृत्ति के लिए ही विवाह आदि द्वारा ग्रस्त धर्म का पालन करेंगे। किंतु सात्विक स्वभाव के व्यक्ति जो निवृत्ति पथ के पथिक हैं, उन्हें विवाह आदि करके पतित नहीं होना चाहिए। तो बताते हैं कि जब भी बोले कि कलयुग में शास्त्र में रहकर भक्ति करना सेफ है, बट इसका मतलब नहीं है कि ग्रंथकार भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वैरागी होना सही नहीं। नहीं नहीं, वो तो उचित है, लेकिन जिनका वैराग्य भाव जेन्युइनली उदय नहीं हुआ, जिन्होंने इसी विषय भोग से उब नहीं गए, हट गए, नहीं, उनको इच्छा नहीं अभी संसार का विषय रस को भोग करने के लिए, तो दे आर क्वालिफाइड टू बिकम वैरागी। जिनका इच्छा अभी रहता है विषय भोग के लिए, तो उनको गृहस्थ में रह करके जब तक विषय से इच्छा निवृत्त नहीं होता, तब तक गृहस्थ आश्रम में रहे। जब इच्छा निवृत्त हो गया, तब वैरागी धर्म को अपनाए। यही है जेन्युइननेस। हरे कृष्ण। नेटवर्क ठीक आ रहा है, वीडियो ऑडियो? यस प्रभु जी। गुड। वृंदा इज कंट्रोलिंग एवरीबॉडी। भगवत भक्ति की समृद्धि भी इसी में भली भांति हो सकती है। गृहस्थ वैष्णवों में अनेक तत्वज्ञ पुरुष गुरु भी हैं। गोसाइयों की संतान यदि शुद्ध वैष्णव हो तो वे भी गृहस्थ भक्त के अंतर्गत है, अतएव उनका संग मनुष्यों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी बता रहे हैं कि गृहस्थ भक्तों में भी बहुत तत्वज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ हैं प्रवृत्ति मार्ग के लिए, लेकिन उनके अंदर ज्ञान भी होता है, उन्होंने आत्मधर्म में रुचि रखते हैं और जानते हैं कि मैं अभी योग्यता प्राप्त नहीं किया वैरागी बनने के लिए, लेकिन वैराग्य को प्रशंसा हमेशा करते हैं। और जब भी उनके अंदर वैराग्य भावना आ जाता है समय के अनुसार, तो फिर धीरे धीरे उन्हें वानप्रस्थ वैराग्य आदि लेना भी पसंद करते हैं। तो बहुत सारे गृहस्थ भक्त हमारे आचार्य हैं और गोस्वामीगण भी हैं, गोसाईगण जो हैं पुजारी सब गृहस्थ, उनके परिवार में अगर कोई शुद्ध वैष्णव धर्म को पालन करते हैं, तो भी संग लेने को योग्य है। यादव दास जी पुनः प्रश्न करते हैं, गृहस्थ वैष्णवों को स्मार्त समाज के अधीन रहना पड़ता है। यदि अधीन ना रहा जाए तो समाज में उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति का पालन कैसे किया जा सकता है? अभी यादव दास तो घर में रहते भक्ति करते हैं, लेकिन घर संसार में स्मार्तों की संख्या अधिक है, तो उनके बीच में रह करके हम कैसे शुद्ध भक्ति कर सकते हैं? अनंत दास जी हम्म। उत्तर देते हैं, पुत्र और कन्या के विवाह और पितृगण के श्राद्ध के लिए क्रिया तथा अन्य कई बातों में गृहस्थ वैष्णव का समाज से अवश्य ही संबंध रहता है। इसमें महाराज फिर फुटनोट आएगा। हाँ, ये आप समझते होंगे स्मार्त कौन है?
स्मार्त उनको कहा जाता है जो केवल कर्मकांड को ही मुख्य मानते हैं। भक्ति से कोई ताल्लुकात नहीं उनका, उनको स्मार्त कहते हैं। वो जब देखेंगे कि कोई भक्त अगर इस प्रकार कर्मकांड नियम का पालन नहीं करते हैं, वो बड़े क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब इस स्मार्तों के बीच में गृहस्थ भक्त को रहते हैं तो उनको तालमेल लगाकर चलना चाहिए, जैसे श्राद्ध क्रिया है और भी जो सोच विचार है ना, नहीं, सुतक पातक आदि इस प्रकार से पालन करना चाहिए ताकि क्रिटिसिज्म ना हो। फुटनोट भी पढ़ो। मैं फुटनोट तो वही जो आपने आश्रम के बारे में समझाया था ना, वही कंटिन्यू होगा। ओके। तो वो तो पूछो। हम्म। तो पुत्र और आनंददास जी उत्तर देते हैं, पुत्र और कन्या के विवाह और पुत्रगण के श्राद्ध के लिए क्रिया तथा अन्य कई बातों में गृहस्थ वैष्णव का समाज से अवश्य ही संबंध रहता है। रहेगा। परंतु तो ये कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो दीक्षित हो गए, हमें साधना थोड़ी ना करेंगे, हमें थोड़ी ना सुतक पातक मानेंगे, हमको ये सब चंद्रग्रहण ये सब नहीं लगता। ये ठीक है, लेकिन अब अभी संसार में है, स्मार्तों के बीच में है, जब तक अब गृह त्यागी नहीं है तब तक ये कर्तव्य को करना पड़ेगा। हम्म। तो यही बात समझाते हैं, समाज से रहते हैं, सामाजिक धर्म के नियम को मानना पड़ेगा। अब बोलेंगे नहीं हमको नहीं लगेगा, ऐसे करने से तो सारे समाज आपको अलग करेगा, क्रिटिसाइज करेगा और सभी आचार्य तक भी क्रिटिसाइज करेंगे, तो ऐसा करना उचित नहीं। परंतु जहां तक काम में कर्मों का प्रश्न है, उन्हें काम में कर्म नहीं करने चाहिए। हम्म। काम या कर्म समझते हैं क्या है ये? सुतक पातक आदि करना चाहिए, काम या कर्म है कि कोई यज्ञ करके कोई कामना पूर्ति करना, ये नहीं करना चाहिए गृहस्थ भक्तों को, क्योंकि वो तो केवल कृष्ण के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको दूसरा कामना होना नहीं चाहिए, अन्य अभिलाष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कामना पूर्ति कर्म जो काम्य कर्म वो नहीं करना चाहिए। शरीर लाने के लिए कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में भूख प्यास गर्मी सर्दी ये सब के लिए चाहे कोई त्यागी हो चाहे कोई भोगी हो, सबको ही काम करना पड़ेगा, है ना, नहीं? प्रसाद चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, वैसे तो शारीरिक को चलाने के लिए, शरीर धर्म को निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यकता इतने स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो भक्त होते हैं उस जितने कम से कम मैनेज इतना करते हैं, यही उनकी निरपेक्षता होता है। जो अपने को निरपेक्ष बतलाते हैं वे भी पराधीन नहीं होते, वे भी पराधीन होते हैं। बीमार होने पर औषधि सेवन, भूख लगने पर खाद्य संग्रह, शीत से बचने के लिए वस्त्र संग्रह तथा धूप और वर्षा से रक्षा के लिए घर बार आदि की अपेक्षा प्रत्येक देहधारी को होती है। हम्म। निरपेक्ष होने का तात्पर्य अपनी आवश्यकताओं को संकोच करना मात्र है। हम्म। वास्तव में शरीर रहते कोई भी निरपेक्ष नहीं रह सकता। यहाँ जहां तक अधिक से अधिक निरपेक्ष रहा जाए उतना ही अच्छा और भक्ति का पोषण पोषक है। है ना, ये आज मिनिमम एज पॉसिबल वी शुड acquire टू मेंटेन आवर बॉडी, उससे ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। पूर्वोक्त सारे कर्मों का संबंध कृष्ण के साथ जोड़ देने से उनका दोष जाता रहता है। हम्म। जैसे विवाह के समय संतान की कामना या प्रजापति की उपासना ना कर यदि केवल ऐसी भावना करे कि मैं एक ऐसी कृष्ण दासी का संग्रह कर रहा हूं जो मुझे कृष्ण की सेवा में सहयोग दे सकेगी, तो ऐसी भावना भक्ति के अनुकूल होती है। विश पढ़ो। विषयों में आसक्त आत्मीय या अपना पुरोहित, यदि अपना पुरोहित आदि जो कुछ भी क्यों ना कहे, मनुष्य को अपने ही संकल्पों का फल मिलता है। मनुष्य काम करते हैं, सब इंडिविजुअल अपने काम के अनुसार अपने फल प्राप्त करते हैं। यहाँ एक बात कहते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम में रहने से कर्म के दोष तो प्रकट होता है, लेकिन अगर उस कर्म को कृष्ण के संबंध में जोड़कर हम करें तो इस कर्म का दोष फिर नहीं लगता, निर्दोष हो जाते हैं। तो जैसे एक उदाहरण दिए हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम में जो विवाह करते हैं, भक्त गृहस्थ भक्त विवाह करते हैं, तो उनका स्मार्त नियम कर्मकांड नियम के अनुसार पुत्रार्थे क्रियते भार्या,
पुत्र प्राप्ति के लिए, कुल बचाने के लिए विवाह करना चाहिए। यही इसी लक्ष्य के लिए कर्म करना चाहिए, प्रजापति धर्म यज्ञ करना पड़। लेकिन जो भक्त है उनका ही अभिलाषा नहीं होना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। वो तो बोलता है कि कृष्ण भक्ति को ठीक ठीक चलाने के लिए, कृष्ण सेवा को चलाने के लिए मैं कृष्ण की दासी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसमें अगर पुत्र कामना इस प्रकार स्मार्त रूप में ना करे, वो पुत्र कामना ना करके भक्त कामना करे, मैं ऐसे पुत्र उत्पन्न करूंगा जो कृष्ण के भक्त हो। और जब कृष्ण भक्त उत्पन्न नहीं कर पाए तो बेटर ना करना अच्छा है। तो ओके, इस प्रकार कृष्ण के साथ हर एक क्रिया को, संबंध को जोड़ने से दोष मुक्त हो जाते हैं। पितृ श्राद्ध के दिन कृष्ण को भोग लगाए हुए प्रसाद के पिंड से पितृगण का श्राद्ध करना और ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन करवाना गृहस्थ वैष्णवों के लिए भक्ति के अनुकूल होता है। देखिए, गृहस्थ वैष्णव को श्राद्ध क्रिया करने के लिए हम बताते हैं, और श्राद्ध करने का विधि क्या है, जो स्मार्त रूप में नहीं करते, वास्तविक शास्त्र में श्राद्ध तो ही वास्तविक पितृपुरुष उसमें संतुष्ट होते हैं, वही असली श्राद्ध होता है। तो इस प्रकार गृहस्थ भक्तों को भी, वैष्णव को भी करना आवश्यक है। महाराज, इसमें एक चीज है कि भक्तों को नैमित्तिक धर्म के साथ साथ नैमित्तिक धर्म भी करना चाहिए। नहीं, कृष्ण के साथ जोड़कर कर सकते हैं। नहीं, जैसे निमित्त तो उनके लिए होता ही है, उनका भी धर्म सूतक पातक निमित्त नहीं होता क्या? हाँ। तो नैमित्तिक धर्म करेंगे, लेकिन कृष्ण के साथ जोड़कर करेंगे। अच्छा। यस, तो विषयों में आसक्त, अच्छा, समस्त स्मार्त क्रियाओं को भक्ति मिश्रित कर देने से कर्म का कर्मत्व जाता रहता है। ये सब ढंग से समझना होगा गृहस्थ लोग को। कई प्रकार ऐसे ऐसे कार्य जनता है जो हमको इससे हाउ टू, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डोपटेल इट, कैसे कृष्णाइज करे, कृष्ण के साथ जोड़े। कृष्ण के साथ जोड़ने से कर्म दोष मिट जाता है। शुद्ध भक्ति के साथ वैध कर्म करने से वे भक्ति के प्रतिकूल नहीं होता। जो शास्त्र में विधि विधान दिया गया, अगर भक्ति के साथ उसको करते हैं तो उसमें कोई दोष आरोप नहीं है, कर्म दोष नहीं लगता। व्यवहारिक क्रियाओं को अनासक्त और विरक्त भाव से करना चाहिए। परमार्थिक क्रियाओं को भक्तों के साथ करना चाहिए। ऐसा होने से कोई दोष नहीं होता। व्यवहार के लिए एक और परमार्थ के लिए एक, ये दोनों को समझ लेना चाहिए। देखिए, श्रीमान महाप्रभु के अधिकांश पार्षद गृहस्थ भक्त ही थे। इसमें मैं बड़ा फुटनोट है। उसकी प्रवृत्ति संकुचित होने पर वह क्रमशः इन क्रियाओं से निवृत्त हो जाएगा, और इसीलिए कली काल में जीवों को प्रवृत्ति मार्ग से हटाकर निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने के लिए गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता है। वही चल रहे हैं। हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति का बात कहते हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो नहीं जानते निवृत्ति ही तुस्तु महाफला। निवृत्ति मार्ग में जाने के लिए प्रवृत्ति मार्ग में रह करके धीरे 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 संकुचित अपने डिमांड को कम करते करते तो निवृत्त स्थिति को आ जाते हैं, तो ही उनके लिए सिद्धि, इसी को बताता है। ग्रंथकार के उक्त वाक्य का अर्थ यह कदापि नहीं कि उत्तम आश्रमों के अधिकारी व्यक्तियों को भी ग्रस्त होने की आवश्यकता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने विवाह का उद्देश्य इस प्रकार लिखा है: विवाह के समय संतान की कामना या प्रजापति की उपासना ना कर केवल ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं एक ऐसी कृष्ण राशि का संग्रह कर रहा हूं जो मुझे कृष्ण की सेवा में सहयोग दे सकेगी। ऐसी भावना भक्ति के अनुकूल होती है। अतएव संतान की कामना ना कर जो विवाह करेंगे वे ही सच्चे ग्रस्त वैष्णव हो सकते हैं। संतान की कामना ना कर जो विवाह करेंगे, भक्त की कामना करेंगे, आगे आगे कहेंगे बात को। जहां तक अपनी स्त्री के प्रति कृष्णदासी की भावना होती है वहां उसके प्रति भोग की कामना का अवकाश नहीं होता, प्रत्युत पूज्य भाव होता है। हाँ, यह बात ठीक है कि पुरुषार्थे क्रियते भार्या आदि वचनों से संतान कामना की भी विधि देखी जाती है, किंतु यहाँ पुत्र के बदले कृष्णदास के आविर्भाव की ही कामना समझनी चाहिए, प्राकृत पुत्र या संतान की कामना नहीं। क्योंकि भगवान नाम ग्रहण करने वाले वैष्णव के लिए
उन नामक नरक में जाने की कोई संभावना ना होने के कारण उन्हें कृष्णदास के अतिरिक्त पुत्र की कामना नहीं करनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं कि जो पुत्रार्थ है क्रियत भार्य, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करना पड़ता है ना, क्योंकि गृहस्थों को पुत्र नाम नरक में जाना पड़ता है। बोलते हैं जो भक्त करते हैं, भगवान का नाम जप आदि करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको फिर नरक में जाने का चांस ही नहीं है, फिर उनको पुत्र का क्या जरूरी। लेकिन कृष्णदास की, कृष्ण भक्त की आवश्यकता है, तो इस रूप में इच्छा प्रकट किया जा सकता है। तो देखिए, श्रीमद् महाप्रभु के अधिकांश पार्षद गृहस्थ भक्ति थे। बहुत से प्राचीन भक्त राजर्षि और देवर्षि थे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और पांडव आदि गृहस्थ भक्त ही थे। गृहस्थ भक्तों को भी जगत में पूजनीय समझना चाहिए। यादव दास जी प्रश्न करते हैं, यदि गृहस्थ भक्त इतने पूज्य और प्रिय हैं, तब कोई कोई गृहस्थ भक्त ग्रह त्याग क्यों करते हैं? तो अनंत दास जी बोलते हैं, गृहस्थ भक्तों में ही कोई कोई ग्रह त्यागी वैष्णव होने के अधिकारी होते हैं। जगत में उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे त्यागी भक्तों का संग दुर्लभ होता है। मतलब जो भी भक्ति करते हैं वो महान होता है, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे वैरागी में हो। लेकिन गृहस्थ धर्म में रह करके जो भक्ति आचरण करते हैं वो सब पूज्य है, सम्मानीय है। तब फिर प्रश्न करता है कि तो फिर छोड़ते क्यों है? बोलते हैं कि जिनके त्याग की वृत्ति आ गया, निवृत्ति का भावना जिसके अंदर प्रबल हो गया, तो वो लोग अगर त्याग करते हैं कृष्ण सेवा के लिए तो बहुत ही विलक्षण है, बहुत दुर्लभ है ऐसे में। तो यादव दास जी दोबारा प्रश्न करते, कृपया ये बतलाइए कि गृह त्यागी होने का अधिकार कैसे प्राप्त होता है? अब कैसे डिसाइड करें कि मैं गृह त्यागी हो सकता हूँ अभी या नहीं? इसमें फुटनोट में दिया हुआ है कि साधारणतः बद्ध जीव प्रवृत्ति मार्ग में विचरण करते समय अपनी काम प्रवृत्तियों को चरितार्थ करने के लिए स्त्री का संग करता है और फलस्वरूप संतान पैदा होती है। यही कारण है कि आजकल मनुष्य कामुक होते जा रहे हैं। आत्मवत जायते पुत्रः, यही साधारण न्याय है। श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने जगत के समस्त जीवों के कल्याण कामना से विशेषकर चंडीदास और दमयंती जैसे मनोवृत्ति वाले लोगों को लक्ष्य करके ही शिक्षा दी है। गृहस्थ आश्रम सबसे अधम आश्रम है। वास्तव में पूर्व जन्म की सुकृति के प्रभाव से जो महात्मा लोग स्वभाव से ही निवृत्ति मार्ग में विचरण करते हैं, वे कभी भी विवाह द्वारा संसार में प्रवेश कर पतित नहीं होंगे। उन्नत व्यक्तियों के लिए पतन होने का अवकाश रहता है, किंतु पतितों को पतन का स्थान कहाँ? वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जो उपयुक्त उपदेशों का रहस्य नहीं समझ पाते, उन्हीं वचनों की दुहाई देकर यदि ब्रह्मचर्य और सन्यास का परित्याग करके अवैध भाव से अपनी शिष्या, गुरु भागनी अथवा किसी दूसरे स्त्री से विवाह करें या ऐसे कार्यों के लिए परामर्श दें अथवा अनुमोदन करें, तो उनके जैसा सोचनीय, घृणित, नीच और पाखंडी व्यक्ति विश्व के इतिहास में बिरले ही मिलेगा। दूसरी तरफ श्रीमद् भागवतम, हरिवंश और चैतन्य भागवत आदि शास्त्रों में वर्णित श्रीगाल वासुदेव जैसे अनधिकारी व्यक्तियों के लिए ब्रह्मचारी या त्यागी अथवा सन्यासी का बाना उनके आचरण का अनुकरण कर अपने को उन आश्रमस्थ महापुरुषों के समान समझना अत्यंत घृणास्पद है। अतएव इन निम्न स्तरीय प्रवृत्ति मार्ग के लोगों को पहले ही विवाह आदि द्वारा वैद्य भाव में अपनी सोचनीय काम प्रवृत्ति दमन करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जीव मात्र को निवृत्ति मार्ग पर अपने अधिकार को समझना होगा। अपने अधिकार के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि तुम निवृत्ति धर्म में जाऊंगा कि प्रवृत्ति धर्म में जाऊंगा। दोनों ही भगवान के आश्रित हो सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड करता है कि अपना क्वालिफिकेशन, जिनका प्रवृत्ति में ज्यादा राग है वो वैरागी हो सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी भक्ति किया जा सकता है, ऐसा नहीं। आनंददास बाबा जी महाराज उत्तर देते हैं, मनुष्य में दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, पहली बहिर्प्रवृत्ति और दूसरी अंतर्मुख प्रवृत्ति। वैदिक भाषा में इन्हें पराग और प्रत्याग प्रवृत्ति कहते हैं। शुद्ध चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर लिंग देह के अंतर्गत मन को ही आत्मा मानती है। मन इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है और इसी का नाम बहिर्मुख प्रवृत्ति है।
ये देखिए, ये लाइन शायद मैं आशा करता हूँ आप समझने पाएंगे इसमें, क्योंकि लिंग देह के बात आया। आप अधिकांश नहीं जानते लिंग देह होता क्या है। दो प्रकार के देह धारण होता है हमारा, जो शुद्ध आत्मा देह धारण करता है। सबसे पहले लिंग देह, उसके बाद स्थूल देह। लिंग देह होता है जो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, पहले उसमें आएगा, फिर उसके मन के हिसाब से फिर वो स्थूल शरीर लेता है। तो ये लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर। तो बोलते हैं कि जो जीव अपने कर्म के अनुसार अब माया के संस्पर्श में आकर सबसे पहले लिंग शरीर में आता है, मन बुद्धि अहंकार मन में, तो मन के द्वारा वो संसार को भोगना चाहता है, तो मन भागता है विषय की ओर, है ना, नहीं, इस बात को कहते हैं। इसी का नाम बहिर्मुख प्रवृत्ति है। और जिनका मन विषय की ओर भागता है वही बहिर्मुखी है, और जिनका मन विषय से हट कर कृष्ण की ओर चलना स्वीकार करता है वो अंतर्मुख है। जब प्रवृत्ति की गति जड़ विषयों से पलटकर मन की ओर और मन से आत्मा के प्रति प्रवाहित होने लगे, तब उसे अंतर्मुख प्रवृत्ति कहते हैं। ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, बहिर्मुख क्या है और अंतर्मुख क्या है। बहिर्मुख हो तो बाहरी चीज, बाहरी विषय, जैसे हमारा आंख नाक कान, हमारे पर जो पांच इंद्रियां हैं, सारे बाहरी रस बाहरी शब्द बाहरी वस्तु के ऊपर चाहते हैं, अंदर का तो कोई झांकते ही नहीं। आंख हमेशा बाहरी वस्तु देखना चाहता है, कान हमेशा बाहरी शब्द सुनना चाहता है, नाक जो घ्राण शक्ति हमेशा बाहरी गंध लेना चाहता है, जिह्वा बाहरी रस लेना चाहता है, जो त्वचा है वो बाहरी स्पर्श लेना चाहता है। सारे पांचों को पांच बहिर्मुखी है। तो इसलिए हम बहिर्मुखी है क्योंकि बाहर की चीजों से रस लेते हैं। अंतर्मुखी मतलब उनको अंतर की ओर करना, अंदर में कृष्ण बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में, वो कितने रसाब्दी है, वो रसिक हैं, और उनके गुण उनके प्रति चिंतन करना, मन को विषयों से हटा करके कृष्ण की ओर लगाना, क्योंकि कृष्ण परमात्मा अंदर बैठे हैं, उसको कहते हैं अंतर्मुखी। मुझे लगता है आप समझ पाए अभी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। हमारे जो पांच मशीन हमारे पास है, उसी को बाहरी चीजों को तरफ न लगा करके कृष्ण की तरफ लगाना। कृष्ण अंतर में रहते हैं। इस इंटरनल मैटर उनके लिए कुछ करना पड़ेगा उन्हीं का, कि कृष्ण मेरे अंदर भी हैं, सभी के अंदर भी हैं। कृष्ण कितने अच्छे हैं, उनके चरण की पुष्प को सुगंध लेना, उनको स्पर्श करना, उनको दर्शन करना, उनके प्रसाद पाना, उनके कथा सुनना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं इस अंतर्मुखी क्रियाएं हैं। और उसके अलावा जो संसार की ओर जो क्रियाएं हैं सब बहिर्मुखी क्रिया है। तो इसलिए जीव की प्रवृत्ति एक बहिर्मुखी होता है कि अंतर्मुखी होता है। जो अंतर्मुखी होते हैं वो वैराग्य धर्म को लेते हैं, जो बहिर्मुखी हैं वो प्रवृत्ति मार्ग को लेना चाहिए। जब तक बहिर्मुख प्रवृत्ति प्रबल रहे, तब तक सत्संग में रहने तथा कृष्ण संसार स्थापन कर समस्त प्रवृत्तियों को निरपराध भाव से संचालन करने की आवश्यकता है। जब तक बहिर्मुखता रहता है तो हमारा अधिकार हम जान लिए कि नहीं, हमारा मन इससे जाता है, तो फिर बेटर टू एक्सेप्ट गृहस्थ आश्रम एंड धीरे 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 ट्राई टू कंट्रोल, संकुचित करना चाहिए हमारे डिमांड को। कृष्ण भक्ति का आश्रय करने से बहिर्मुख प्रवृत्ति क्रमशः संकुचित होकर अंतर्मुख हो जाती है। हाँ, बोलते हैं कि प्रश्न उठेगा कि बहिर्मुख जो है वो क्या अंतर्मुख हो सकता है ना? अवश्य हो सकता है। जब भक्ति का आचरण करेंगे अपने आप अंतर्मुखता होगा। जब प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से अंतर्मुख हो जाए, तभी गृह त्याग करने का अधिकार होता है। जो बोलते हैं कौन रहता है जब प्रवृत्ति का अधिकार को चेक करे, देखो कि नाउ आई एम अंतर्मुखी, तो फिर उस संसार से कोई मतलब नहीं रहा, फिर तो आप त्यागी हो सकते हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पहले ही यदि गृह त्याग किया जाए, तो पतन की विशेष आशंका रहती है। अगर इस अधिकार से पहले कोई इमैच्योर्ड गृह त्यागी होते हैं, सो दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर डिजनेस्ट, और उनका पतन का आशा भली प्रकार देखा जाता है। तो ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पहले ही यदि गृह त्याग किया जाए, तो पतन की विशेष आशंका रहती है। गृहस्थ आश्रम जीवों के लिए एक पाठशाला स्वरूप है। दोबारा फुटनोट है। हाँ, हमारे एक वरिष्ठ भक्त भजन प्रभु वो प्राय कहा करते थे कि उनको कि वन अनेस्ट गृहस्थ इज मिलियन टाइम्स बेटर देन ए डिजनेस्ट ब्रह्मचारी।
So we should understand that. Honesty is main thing. हमारा अधिकार के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए. ओके, फुटनोट पढ़ो. कोई कोई ब्रह्म विवर्तक पुराण के कृष्ण खंड के अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम अच्छा, जो संन्यास मना किया गया तो संन्यास क्यों लेते हैं, इस बात को चर्चा करेंगे. क्योंकि पुराण में इसे बता गया, पंच कलो विवर्जितम अश्वमेधम गवालब्धम संन्यासं फलपत्रकम देवर्षिणा सुत प्राप्ति पंच विवर्जित कलियुग में. तो इसमें संन्यास को तो मना किया गया पुराण में, तो संन्यास कैसे लेते हैं. तो इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि संन्यास जो एकदंडी संन्यास, जो संन्यास लेकर के ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म बना, ये संन्यास मना है कलियुग के लिए. लेकिन जो भगवान के प्रचार करने के लिए, भगवान के दासत्व स्वीकार करने, त्रिदंडी संन्यास का मन वाक्य को कंट्रोल करने के लिए वो हमेशा अलाउड है. नहीं तो बड़े बड़े आचार्य रामानुज, माधव, विष्णु स्वामी, ये सब इतने बड़े बड़े एक मूर्ख थोड़ी ना थे, शास्त्र मूर्ति थे वो लोग सब. ओके, श्रीमान महाप्रभु स्वयं की. तो कलियुग में भी ये सब कलियुग में ही थे. तो ये जो कली में संन्यास मना के आ गया, वो एक दंडी संन्यास के लिए मना के आ गया, त्रिदंडी संन्यास अलाउड है. ओके. तो यहाँ आगे लिखा है कि गृहस्थ आश्रम जीवों के लिए एक पाठशाला स्वरूप है, जहां पर परमार्थ तत्व की शिक्षा प्राप्त करता है और आत्म तत्व को विकसित करने का सुयोग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भक्ति ठाकुर, कि गृहस्थ आश्रम इज जस्ट लाइक ए स्कूल फॉर अस. जैसे स्कूल में हम एडमिशन करते हैं कई चीज को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, शिक्षा प्राप्त कर फिर स्कूल उत्तीर्ण होकर आ जाते हैं स्कूल छोड़ करके. ठीक इसी प्रकार गृहस्थाश्रम को अपनाते हैं कोई चीज को आचरण करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक्सपीरियंस होने के लिए. एक्सपीरियंस करते करते आत्म तत्व, परमार्थ तत्व को हम अच्छी तरह से समझ लें और फिर आत्मा के लिए, परमार्थ के लिए हमारा मन लग जाए, देन वी आर नॉट मेंट टू स्टे इन गृह अगेन. हम लोग फिर गृह त्याग के लिए अधिकारी हो जाते हैं. जैसे स्कूल में सब्जेक्ट पूरा हो जाने के बाद, पास हो जाने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार गृहस्थाश्रम में यही शिक्षा लेना है, हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस. अपना से सेंसेस को कंट्रोल करके कृष्ण सेवा के लिए उनको अच्छे से भली प्रकार से ट्रेंड कर देने से फिर संसार के प्रति राग चला जाता है और हमारा डिमांड मिनिमम से मिनिमम हो जाता है, केवल कृष्ण सेवा के लिए जितना आवश्यक इतना ही हो जाता है. जब इस स्थिति को हम आ जाते हैं, देन यू आर क्वालिफाइड टू गृह त्याग होने के लिए. शिक्षा समाप्त हो जाने पर पाठशाला का परित्याग करना चाहिए. यादव दास जी प्रश्न करते हैं, गृह त्यागी भक्तों का क्या लक्षण है. अब बता रहे हैं, ये क्लियर और करते हैं कि कैसे, हाउ टू नो, लक्षण कुछ बताओ कि ये गृह त्याग करने के लिए क्वालिफाइड हो गया. तो अनदास जी उत्तर देते हैं, स्त्री संग की स्पृहा का ना होना, प्राणी मात्र पर दया भाव होना, अर्थ व्यवहार को तुच्छ समझना, केवल जीवन निर्वाह उपयोगी भोजन और वस्त्र के यत्न करना, कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रीति होना, बहिर्मुख लोगों के संग से दूर रहना और जीवन मरण में राग द्वेष ना होना गृह त्यागी भक्तों के लक्षण है. अच्छी तरह से इस सेंटेंस को एक बार सुन लीजिए. यहाँ पर 6 लक्षण बताया गया. इस लक्षण जिसके अंदर प्रकट हो गए, दे आर क्वालिफाइड टू गृह त्यागी. अच्छा तरह सुन लीजिए, गृह त्यागियों की क्या गुण होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए. वंस मोर. तो आनंददास बाबा जी महाराज उत्तर देते हैं, स्त्री संग की स्पृहा ना होना. नंबर 1, अब स्त्री संयोग आदि मन में विचार ना होना, अब नहीं चाहिए. नंबर 1. सेकंड, प्राणी मात्र पर दया भाव होना. सभी के प्रति दया भाव होना, सेकंड रिक्वायरमेंट. थर्ड, अर्थ व्यवहार को तुच्छ समझना. पैसा के प्रति, धन के प्रति अभी इतना लोभ नहीं रहना, केवल आवश्यकता भर चाहिए और नहीं चाहिए, उसको तुच्छ समझना. ये थर्ड रिक्वायरमेंट. केवल जीवन निर्वाह उपयोगी भोजन और वस्त्र के लिए यत्न करना. अब अपने जीवन चलाने के लिए जितना आवश्यकता इतने को स्वीकार करे, ज्यादा आवश्यकता ना करे, इस प्रकार के योग्यता हो जाना. कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रीति होना. और सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्ण के प्रति लगाव हो जाना, प्रेम होना. बहिर्मुख लोगों के संग से दूर रहना. और सामाजिक जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति लोगों से मिलना जुलना नहीं, उनसे हटना.
और सातवां, जीवन मरण में राग द्वेष ना होना। और जन्म मृत्यु में आप ये जानते हैं, ये समझ लेना, एक जन्म हुआ है मरने के लिए, तो बस जन्म हुए तो मरेंगे, कभी कहीं किस प्रकार होगा ठाकुर जी की इच्छा से, तो इसमें से ज्यादा फंसना नहीं, उसमें राग नहीं करना है कि द्वेष भी नहीं करना। ग्रह त्यागी भक्तों के ये लक्षण है। यही लक्षण है, ये 6 प्रकार के लक्षण है। श्रीमद् भागवतम में उनके लक्षण इस प्रकार दिए हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवतात्मन्या एषः भागवत उत्तमः। ये तो उत्तम भक्तों के लक्षण बता दिए, जो सभी में भगवान को देखते हैं, भगवान में सभी को देखते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढाम् यस, ये कपिल भगवान का स्टेटमेंट। मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवः। अभी भगवान कपिल कहते हैं कि जो मेरे भक्ति करने के लिए जिनका अंदर प्रवृत्ति आ जाता है, वो उनका एक गुण होता है कि मदर्थे त्यक्त, कर्माणस, मेरे लिए कुछ भी कर्म भ्रम छोड़ सकते हैं। कृष्ण प्रीत्यार्थे सर्व त्याग, कोई कृष्ण के प्रीति के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, करने के लिए तैयार हो जाए, ये पहली लक्षण होता है। त्यक्त स्वजन बांधव। यस, और यहाँ तक कि कोई स्वजना बंधु बांधव सबको छोड़ करके अलग हो जाने के लिए कृष्ण प्रीत्यार्थी तैयार हो जाते हैं। ये कपिल भगवान का स्टेटमेंट 3rd कैंटो में है, वो बता दो कहाँ पे है। 3rd कैंटो 25th चैप्टर 22nd वर्स 3, 25, 22। ये भक्तों का अंदर ही लक्षण आ जाता है, मुख्य लक्षण भक्ति के। भक्ति के मुख्य लक्षण है। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने से ये सब इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। विसर्जति हृदय नयस्य साक्षात् हरिर अवशाभिहितोऽप्य घोघनाशः प्रणय रसनया धृतांगरि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। अनुवाद। जो समस्त भूतों में आत्मा के आत्मस्वरूप श्री कृष्ण चंद्र को देखते हैं और आत्मा के आत्मस्वरूप श्री कृष्ण में समस्त ये भूतों पहला श्लोक होता है। आखिरी का प्रश्न। हाँ, विवशताओं से भी जिनका नाम उच्चारण करते ही जीवों विवस्था के से, विवस्थ भी जिसका नाम उच्चारण करने जीव का कल्याण हो जाता है। करते ही जीवों के सब पाप दूर हो जाते हैं, उन हरि के चरण कमलों को जिन्होंने प्रेम की डोर से अपने हृदय में बांध रखा है, वह पुरुष भगवान के भक्तों में प्रधान है। भगवत प्रेम ही मुख्य लक्षण है और भगवान का अटा मुख्य लक्षण है। आगे लिखते हैं, जिन गृहस्थ भक्तों में ये लक्षण समूह प्रकाशित हो पड़ते हैं, वे अब कर्म के लायक रहते, इसीलिए वह ग्रह त्यागी हो पड़ते हैं। ऐसे निरपेक्ष भक्त विरले होते हैं। सारे जीवन में भी यदि कोई ऐसे भक्त मिल जाए, अपना परम सुख समझना चाहिए। अब भक्त संग का बात यहाँ का है, बोले इस प्रकार के लक्षण वाले कोई भक्त जो जिन्होंने केवल अपने जीवन जीने के लिए की आवश्यकता भर ही भोजन और वस्त्र स्वीकार करते हैं, जिन्होंने कृष्ण और बहिर्मुख जीव से बच करके रहते हैं और कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने परिवार स्वजन बांधवों को त्याग करके कृष्ण सेवा के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार लक्षण वाले जो भक्त हैं, यही वास्तविक शुद्ध भक्ति के लक्षण है। इस प्रकार भक्तों के संग मिल जाना सारे जीवन में भी कभी कोई मिल गया तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यही बात लिखें, दोबारा पढ़ लो उसको। जिन गृहस्थ भक्तों में ये लक्षण समूह प्रकाशित हो पड़ते हैं, वे अब कर्म करने के लायक नहीं रहते, इसीलिए वे ग्रह त्यागी हो पड़ते हैं। ऐसे निरपेक्ष भक्त विरले होते हैं। निरपेक्ष भक्त समझ में आता ना, जो किसी का अपेक्षा नहीं रखते, इसका मतलब नहीं कि जो आवश्यकता नहीं लेता, केवल मिनिमम बेयर नेसेसरी को अपेक्षा रखता है, बाकी भोगने के लिए इच्छा नहीं रखता, ये निरपेक्ष भक्त होते हैं। सारे जीवन में यदि कभी ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। यस, पूरे जीवन काल में जो अगर ऐसे भक्तों की संग मिल गया तो अपने परम सौभाग्य मानना चाहिए। तो यादव दास जी पुनः प्रश्न करते हैं, आजकल प्राय देखा जाता है कि कोई कोई थोड़ी उम्र में ही ग्रह त्याग कर वेश धारण कर लेते हैं।
फिर अखाड़ा बांधकर देव सेवा करने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें स्त्री संग का दोष प्रवेश कर जाता है। फिर भी वे हरिनाम नहीं छोड़ते, जगह जगह से भीख मांगकर अखाड़े का खर्चा चलाते हैं। ऐसे लोगों को त्यागी भक्त कहा जाए या गृहस्थ भक्त? उनका क्वेश्चन बड़ा विफिटिंग है आजकल के लिए, है ना? नहीं, बहुत कम उम्र में लाल कपड़ा पहन करके हो जाते हैं भक्त, बैरागी हो जाते हैं। और बैरागी होकर के आ तो जाते हैं, हरिनाम करते हैं, इसी के लिए हरिनाम करेंगे, लेकिन आ करके फिर देव देवादि देव देवियों का पूजा भी करते हैं, नाना प्रकार के और काम करते हैं। फिर संसार से चंदा उठा करके अखड़ा बनाते हैं और अखड़ा मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनको क्या कहा जाए? आनंददास बाबा जी कहते हैं, तुमने बहुत सी बातें एक ही साथ पूछी हैं, मैं एक एक करके उत्तर दूंगा। गृह त्याग से थोड़ी या अधिक उम्र का कोई संबंध नहीं है। ये देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर दे। गृह त्याग करने के लिए अधिकार से कोई मतलब नहीं कि इतने 50 साल में छोड़ेंगे, 20 साल में छोड़ेंगे, नहीं नहीं। गृह त्याग के लक्षण जिसका हो गया, दैट्स इट, सबको बताया गया था। ये लक्षण जब दिखाई पड़ गया, सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से ही छोड़ दिए थे, उनका अंदर राग था नहीं। यस। पूर्व और वर्तमान संस्कारों के बल से कोई गृहस्थ भक्त कम उम्र में ही गृह त्याग का अधिकारी हो जाता है। सुखदेव जी पूर्व संस्कारों के कारण जन्म से ही गृह त्याग के अधिकारी थे। केवल इतना ही नहीं, देखना चाहिए कि वे अधिकार कृत्रिम ना हो। मानो अधिकार सही जेन्युइन होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए। यथार्थ निरपेक्षता उत्पन्न होने पर कम उम्र से कोई बाधा नहीं पड़ती। बोलते हैं जिनका अंदर यथार्थ जेन्युइन निरपेक्षता आ गया, तो फिर वो गृह त्याग कर सकते हैं। लेकिन जेन्युइन निरपेक्षता नहीं आए, दिखावटी के लिए, किसी को मान सम्मान पाने के लिए ऐसे जो करते हैं, दे आर डिजनेस्ट, दे आर नॉट जेन्युइन। तो यादव दास जी प्रश्न करते हैं, यथार्थ निरपेक्षता और कृत्रिम निरपेक्षता किसे कहते हैं? बोलते हैं कि रियल क्वालिफिकेशन और डुप्लीकेट क्वालिफिकेशन, यथार्थ निरपेक्षता आर्टिफिशियल। और अयथार्थ निरपेक्षता क्या बताइए? अनंत दास जी उत्तर देते हैं, यथार्थ निरपेक्षता उस दृढ़ निरपेक्षता को कहते हैं जो किसी समय टूटती नहीं। जो डिसीजन लिया टू मेंटेन टिल लास्ट, उससे फिर एडजस्टमेंट नहीं है। कृत्रिम निरपेक्षता प्रतिष्ठा की आशा, धूर्तता और शठता से पैदा होती है। और जो कृत्रिम निरपेक्षता है, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है। किसी पर्पस के लिए ये बेस ले लिया, किसी पर्पस के लिए वैराग लिया, तो ये सब चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो कृत्रिम निरपेक्षता प्रतिष्ठा की आशा, धूर्तता और शठता से, शठता मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग। निरपेक्ष गृह त्यागी भक्तों जैसा सम्मान पाने के लिए कोई कोई कृत्रिम निरपेक्षता का स्वांग रचते हैं। कल मैं एक बात कह रहा था, आप समझे हो कि नहीं, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए गुड डिवोटी। मैंने देखा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। वृंदावन मंदिर में एक समय था, आज से लगभग 25 साल करीब पहले की बात। तो एक भक्त जैन किए, और मेरे ख्याल में पंजाब साइड के ही थे, बिल्कुल यंग थे, और बिल्कुल देखने में बड़े सुंदर थे, गोरे तक तक थे, और ग्रेजुएशन वगैरह पढ़े लिखे थे। जैन किए, जैन करके अब मेरे ख्याल में ऐसे सीरियसली भक्ति किए, तो सभी उनको प्रशंसा किए। एंड विद इन 6 months ही गॉट इनिशिएटेड बाय विदेशी महाराज, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको द्वारा, जो तभी उन्होंने जीवित थे, उनके द्वारा दीक्षित हो गए। और दीक्षित होकर के तुरंत उन्होंने फिर इम्पोर्टेंस बढ़ गया उनका, तो उन्होंने टेम्पल कमांडर हो गए, मैनेजर हो गए, टेम्पल मैनेजर बन गए। बन करके और बढ़िया बढ़िया पोशाक, सब ड्रेस वेस पहनने लगे, और सबको मैनेजर करने लगे। और सीरियसनेस भी था, क्लास देना, चैंटिंग करना, बिल्कुल मंगला आरती मिस ना करना, सभी प्रोग्राम में सबसे आगे रहना। इस प्रकार से सभी लोग और प्रशंसा करने लगे, ना सो डेवलप्ड, सो इतने उत्तम कोटि के भक्त होने लगे। अब वैसे करते चला, 1 साल 1.5 साल के अंदर उन्होंने इतने भक्ति दिखाए, भक्ति के क्रिया, इतने अच्छे उत्तम भक्ति का लक्षण प्रकट करवाए कि 1.5 साल के बाद वीसा लग करके अमेरिका चले गए। अभी तक उनका नाम निशान ही नहीं आता, वो जा करके यहाँ गृहस्थ हो गए, भक्ति भक्ति सब छूट गया। तो ये
वो आए थे कि मैं उनको एक बार मिले थे, मैं बोला सो आप इतने से, बोले मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने पता चला मैं कि इस्कन में ज्वाइन करने से विदेश जाने के लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो मैं अगर बाहर से प्रयास करता शायद नहीं जा पाता, विदेशी को शादी ना कर पाता, ना विदेश जा पाता। सो हम इसलिए भक्ति किए। इतने तो वेरी क्विकली आई गॉट माई डिजायर्ड रिजल्ट, है ना नहीं। सुबह स्वामी हमेशा कहते हैं, एकदम तुलसी पूजा सुबह गाते हैं, क्या बोलते हैं, मोरो यही अभिलाष। मोरई अभिलाष अमेरिका दियवास। ऐसे तुलसी में जल सिंचन परिक्रमा करते हैं ऐसे बोल करके। तो इस प्रकार अभिलाषा जो हिडन डिजायर है, आपने क्या डिजायर है छिपा करके आते हैं और ऐसी भक्ति करते हैं कि बिल्कुल उत्तम शुद्ध भक्ति। लेकिन डिजायर तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जब तक वाई ही इज डूइंग ये जब पता नहीं चलेगा, देन वी कैनॉट रिकॉग्नाइज ए गुड डिवोटी। व्हाट ही डूइंग दैट डजंट मैटर, बट व्हाई ही इज डूइंग ये जानने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ओके। तो निरपेक्ष ग्रह त्यागी भक्तों जैसा सम्मान पाने के लिए कोई कोई कृत्रिम निरपेक्षता का स्वांग रचते हैं। एक कृत्रिम निरपेक्षता स्वांग रचते हैं, द स्टोरी आई टोल्ड, दिस इज फैक्ट। किंतु ऐसी निरपेक्षता बिल्कुल निरर्थक और अमंगलजनक होती है। ये ग्रह चीटिंग है। ग्रह त्याग करने के साथ ही ऐसी निरपेक्षता दूर हो जाती है और उपद्रव उपस्थित हो जाता है। और उपद्रव समाज में होता है, इसी कारण लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं इसको देख करके। इसमें लिखा ग्रह त्याग करते ही निरपेक्षता दूर हो जाती है। हाँ, तो क्योंकि गृह त्याग के लिए दिखावटी करने तो गृह त्याग किया, अपना जो डिजायर पूरा हो गया तो फिर उपद्रव करेंगे। फिर उपद्रव करता है। हम्म। यादव दास, क्या ग्रह त्यागी भक्तों को वेश लेना आवश्यक है? अब प्रश्न कुछ, जो गृह त्याग कर लिया उनको को भेष लेने का आवश्यकता है, त्यागी की भेष, ये बताएंगे। भेष का भी अपना इम्पोर्टेंस है। वहीं पे विराम दें, 11 तो बजे। पूरा अब कितने बाकी है? अ, ये तो एक ही है, बस इसका उत्तर दे देंगे। बस इसमें कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल में, 7 अच्छा, ऐसा चैप्टर। है क्या? हाँ, बचा हुआ है, काफी बचा। काफी है। ओके, ये लास्ट पार्ट आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको फिर कल चर्चा करेंगे। नहीं तो अभी तक आप जितने सुने उसको कंटेम्पलेट कीजिए, और उसी के ऊपर चलते हैं कि ये हाउ टू अंडरस्टैंड ए गुड डिवोटी। वो त्यागी भक्त और रागी भक्त, गृहस्थ भक्त, गृहस्थ भक्त और गृहस्थ गृह में धी, और फिर गृहस्थ भक्त से फिर गृहस्थ से त्यागी भक्त, ये सब के लक्षण के हिसाब से चर्चा चल रहा है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भक्ति करने में लगे हुए हैं, हम लोग सब आपने आपको टटोलना चाहिए। परीक्षा करना चाहिए अपने अंदर में, बैठ करके सोचना चाहिए कि ये जो लक्षण बताया गया हमारे अंदर है कि नहीं, वेदर वी आर चीटिंग और वी आर जेन्युइन। ये सब अपने आप को टटोल करके देखना चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम लोग सब भक्ति मार्ग में आप भक्त कहलाते हैं, प्रभु जी कहलाते हैं, लेकिन आर वी रियली क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज डिवोटी और प्रभु जी, और जस्ट फॉर व्हाट द पर्पस? तो इसे अच्छी तरह समझना होगा, और कल के क्लास में इसको और क्लियर आंसर किया जाएगा। ओके, 1 2 hands, हु इज द होस्ट? Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for these learnings. So, Renu Mataji, you can ask your question. हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, आई हैव वन क्वेश्चन कि महाराज जी मुमुक्ष और मुक्त मुक्त में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस? वेरी मुमुक्ष गुड। मुमुक्ष उनको कहते हैं जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, और जो मुक्त हो गए हैं उनको मुक्त कहा जाता है। जो मुक्ति अभी हुए नहीं है, द डिजायर टू गेट लिबरेशन, है ना नहीं, जो अभी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, इस प्रकार जो तैयारी करते हैं एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किए, वो मुख्य है, मुक्ति की कामना रखते हैं। और जो क्लियर एग्जाम क्लियर कर दिए वो फिर मुक्त हो गए। ओके। महाराज जी, वन मोर क्वेश्चन। महाराज जी, जो जितने भी लक्षण बताए गृहस्थ त्यागी के, वो तो सब मैन के लिए हैं। वुमेन का क्या? अभी आएगा, अभी आएगा। मैंने कहा अभी आएगा। ठीक है। कृष्ण।
Hare Krishna, Maharaj ji, I have one class, so I'll have to leave. So I'm handing over the hosting rights to Gopi. Okay. Krishna, Sirikha Mataji, you can ask your question. हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज, आपने ये बुक स्टार्ट करी, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत कुछ क्लियर भी हुआ और बहुत कुछ अभी क्लैरिफाई होना बाकी भी है। महाराज, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कल भी बोला था कि हम रीडिंग करें, चैंटिंग करें, क्लासेस अटेंड करें, और आज भी बाई चांस उसी के कंसर्न है। महाराज, समटाइम्स मुझे अपने अंदर जब मैं देखती हूँ तो मेरे को यही क्लियर नहीं होता कि मैं ये सब कुछ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कर रही हूँ या फिर आपकी और भगवान की सेवा के भाव से कर रही हूँ। जैसे आपने कल कहा था कि क्लासेस सुनना एंड ऑल या रीडिंग करना इज मैंडेटरी, तो कई बार मुझे ये लगता है कि कई बार क्लास अटेंड करने का या रीडिंग का मन नहीं होता, बट अंदर से ये होता है कि नहीं, महाराज ने बोला है तो बेमन से भी कर लो। तो ये कैसे समझा जाए कि हमारा अपना ही मन क्या चाह रहा है या हम कैसे क्यों कर रहे हैं? मुझे खुद ही क्लियर नहीं होता कई बार ये चीज। माता जी, आपके मन क्या चाहता है तो आप ही बोलेंगे ना, मैं कैसे बोलूंगा? ठीक है ना? तो लेकिन फिर भी एक बात मैं कहूंगा, मन ना होते हुए भी अगर आप क्लास सुनना चाहते हैं और जब आदि करते हैं, इसमें तो निश्चित रूप से फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये सब वस्तु शक्ति उनका होता है। जैसे मेडिसिन है कि पॉइजन है, आप उसको जान करके श्रद्धा से खाओ या अश्रद्धा से खाओ, वो अपना तो काम करेगा ही। तो इस प्रकार श्रवण कीर्तन वो तो अपना ऐसे शक्तिशाली वस्तु शक्ति उनका है, तो आपको पवित्र करेगा ही करेगा। तो चाहे आप श्रद्धा से जान करके मन लगा कर करे या मन नहीं तभी करे, तो ये करना उचित है ना? और जहां तक आप जो चाहते हैं, मैं यही आपको समय दिया, उसको कंटेम्पलेट योरसेल्फ, व्हाट इज योर रियल डिजायर, आपके अंदर इच्छा क्या है? आप कृष्ण, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं ना? आपने दिखावटी, आपने बड़ाई संसार में आपको बोलेंगे कि माता जी हो गए, बड़े वैष्णवी हो गए, इस प्रकार प्रतिष्ठा आशा रखते हैं। यू फाइंड आउट इन योर हार्ट व्हाट इज मोर, कौन सा डिजायर ज्यादा है, कि कंपटीशन लगता है कि आधा आधा है, कितना परसेंट है भी देख सकते हैं। ओके महाराज जी, एक क्वेश्चन और था मेरा। महाराज, जैसे हम लोग अभी क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही है, तो जैसे सूतक पातक जब लगता है तो कॉमन पीपल जो है वो ये कहते हैं कि ऑल्टर में सेवा नहीं करना। वो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑल्टर में हम सेवा नहीं करते उस समय में, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ भी पाठ पूजा माला कुछ भी नहीं करना, तो क्या सही है उस समय पे करना महाराज जी? बिल्कुल, जो पाठ और जप उसको तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे महासुतक महापातक हो, ही पवित्र करने का विधि है, प्यूरिफाइंग प्रोसेस। लेकिन भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा, ये स्मार्त बुद्धि है, इसलिए हम उनके सामने नहीं करते, लेकिन छिपा करके बाहर से तो बंद कर देते हैं, अंदर से करते हैं, है ना? नहीं, हाँ, क्योंकि भागवत साहब, क्योंकि उन लोग के सामने युक्ति क्यों करे, तो बेटर है हम ही मानते हैं, वो करते नहीं, किसे कराते हैं। लेकिन ये सब जो भगवतीय कर्म है, उसको ये सब को ही आप टच नहीं, सुतक पातक उसको अशुद्ध नहीं कर सकता। ओके, यही भाव। लेकिन उनके सामने फिर आपने को कुछ दिखाना, ऐसे नहीं करना। जैसे वृंदावन आगर में हम देखते हैं, हम भी चंद्र ग्रहण हुआ, कुछ हुआ तो मंदिर पूरा बंद रहता है, लेकिन सेवा पूजा अंदर से चलता है। लेकिन स्मारक तो बिल्कुल ठाकुर जी को ये सब खड़े रख देते हैं उपवास, लेकिन हम ठाकुर जी को उपवास नहीं रखते हैं। ओके, जी, थैंक यू। Thank you so much. Madan Govind Prabhuji, please ask your question. Madan Gopal, you're asking question or will give answer? म्यूट नहीं हो रहा क्या? हरे कृष्णा महाराज, दंड प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपको बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन करके महाराज। आपके स्वास्थ्य को देख के बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। मेरा एक ज्वाइन किए थे शायद। हाँ जी, आप इसी के लिए ज्वाइन किए थे? आई हैव नॉट सीन यू बिफोर इन एनी क्लास।
टुडे आई सॉ यू। महाराज मेरा प्रश्न था ये गृह त्याग को लेके। जैसे प्रभुपाद ने गृह त्याग किया और एक बड़े उद्देश्य को संभव किया, बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया। तो उनके घर की स्थिति थी कि घर में जो है बाकी के लोग भक्त नहीं थे, पत्नी भक्त नहीं थी, और उसी स्थिति में प्रभुपाद ने गृह का त्याग किया। यदि प्रभुपाद के घर में मान लो पत्नी एक अच्छी भक्त होती, बच्चे भक्त होते, तो क्या बिना गृह त्याग किए प्रभुपाद इस तरह के कार्य को सिद्ध कर सकते थे, या ऐसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग आवश्यक है? यस, बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए त्याग की आवश्यकता, निश्चित आवश्यकता है। अगर प्रभुपाद जी के घर गृहिणी और उनके सभी भक्त होते, सपोर्टिव होते, वो जानबूझकर उनको बोलते कि वो गो, वो कृष्ण के ऊपर आश्रित होते हैं, वो यार भाई कृष्ण सो प्लीज गो हेड, ओके। और ऐसा नहीं था, प्रभुपाद जी के अंदर सारे लक्षण प्रकट हो गया था, और निवृत्ति मार्ग को लगभग आ चुके थे, वो पत्नी भी लौट दी थी उनको। तो लगभग 54 एज में उन्होंने गृह त्याग किए थे। थैंक यू महाराज। यस गोपी, क्विक। Thank you so much. Poonam Mataji. हरे कृष्णा विवेक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर आपसे सब सुनने को मिल रहा है आपके मुखाबिल से। बस एक मेरा थोड़ा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि जो जब तक कोई अंतर्मुखी नहीं होता तब तक वो गृह त्याग नहीं कर सकता। तो क्या कोई अंतर्मुखी जो भक्त है उसके लिए गृह त्याग करना अनिवार्य है क्या, कि गृह में रह के ही वो सबको भक्ति में लगाए? जो अंतर्मुखी हो गए फिर उनको ये काम बाकी नहीं रह जाता। अगर घर में रहते हैं और घर में रह करके घर का काम में नहीं करेंगे, ठाकुर जी का काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए फिर वो कर्म करना अपेक्षा नहीं रह जाता, भगवान को समर्पित हो जाते हैं। तो इसलिए वो त्याग करे या ना करे, ये तो त्यागी हो गए, मन से छोड़ दिया उन्होंने, अटैचमेंट छूट गया उनका। अनासक्त होकर घर में रह भी सकते हैं, क्योंकि जो घर त्याग के हम लोग, जैसे हम तो घर में ही रहते हैं, पेड़ के नीचे तो नहीं रहते हैं, तो कहीं भी रहते हैं कि निरपेक्षता हो जाना चाहिए। कृष्ण के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाना और संसार के प्रति अटैचमेंट घट जाना, यही अंतर्मुखिता। तो फिर अंतर्मुखिता हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हैं, है ना। हाँ, लेकिन अब एक बार अंतर्मुखी हो गए और आपके अंदर गृह त्यागी के लक्षण आए, तो क्या हम सभी परिवार वालों को उसकी भक्ति में उनको लगाएं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि घर को त्याग करें? अगर प्रभुपाद जी ने घर त्याग, क्योंकि जो परिवार वाली भक्ति करेंगे नहीं, उल्टी दिक्कत करेंगे, तो बेटर है कि बहिर्मुखता को छोड़ करके जहाँ अंतर्मुक्ति उनके पास जाए, है ना। लेकिन जैसे रेणु माता जी पूछी थी कि फॉर ए वुमन व्हाट इज, वो बाद में आएगा, नाउ व्हाट इज गोइंग फॉर मैन। स्त्री धर्म के साथ उस जैसे आप अपने पहले लेक्चर्स में बताते हैं कि जो घर कली से प्रभावित नहीं है, जो भक्ति रोड ठाकुर जी कहते हैं, जो घर कली से प्रभावित नहीं है, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए ना। यस, वो तो भक्ति है। अब छोड़कर कहाँ जाएंगे, छोड़कर हम जाएंगे कोई भक्ति के जहाँ अनुकूल होगा। जो घर ही अनुकूल है तो फिर घर क्यों छोड़ेंगे, है ना। नहीं, घर ही वन बन जाएगा, घर ही मंदिर बन जाएगा, फिर क्यों छोड़ कहाँ जाएंगे। Yes, thank you, sir. गौर प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज जी, बहुत ही अमृत आपसे मिला, और इसी में मेरा प्रश्न था महाराज कि कई बार हम भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत आनंद आ रहा होता है, तो इसमें कृष्ण आनंद और गुरु आनंद और अपना आनंद, इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम सिर्फ अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कथा सुनते हैं तो आनंद आ रहा है, भक्तों के संग में जा रहे हैं तो आनंद आ रहा है, अपने आनंद के लिए सब कुछ हो रहा है। तो महाराज इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं कि जिसमें गुरु महाराज का आनंद और भगवान का आनंद शामिल हो सके? ये मेरा प्रश्न था महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप जब अपना आनंद को चाहते हैं तो फिर गड़बड़ है। अपना आनंद नहीं होना चाहिए, अपना आनंद हमेशा टिकना चाहिए गुरु और कृष्ण के आनंद के ऊपर। हम उनके सेवक हैं, उनके लिए जीते हैं,
हम उनके हैं, उनके लिए ही हैं, तो उन्हीं का आनंद ही हमारा सार होना चाहिए। और इसमें जब अपना स्वार्थ को जोड़ दिए तो फिर सब गड़बड़ हो गया, है ना नहीं? तो अपना आनंद को सेपरेटली नहीं, यही तो हमारा दोष है। कृष्ण भूली भोगवांछा, इसीलिए तो हमारा ये संसार दशा हुआ, यही सब गड़बड़ी हुआ। तो कृष्ण से फिर हम सेपरेट अपना स्वार्थ अगर देखेंगे तो दैट इज डेंजरस। अपने आनंद के प्रश्न नहीं, अपने आनंद तो केवल कृष्ण आनंद में ही हो सकता, सेपरेट हुए आनंद हो ही नहीं सकता, हमारा प्रश्न ही नहीं। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करने में, कृष्ण की कथा सुनने में आनंद आता है, दैट इज वेरी गुड, वही होना चाहिए। तो अपना आनंद भी होना चाहिए, लेकिन कृष्ण कथा के, कृष्ण के आनंद में सेपरेटली अपना नहीं होना चाहिए। ओके Okay. Thank you, महाराज जी। श्वेता गुप्ता माता जी। आपने इसमें सूतक के बारे में बताया था, तो सूतक जो होता है वो शिशु के जन्म पे भी सूतक होता है, या फिर मृत्यु भर में किसी ने शरीर छोड़ दिया वही सूतक होता है, तो दोनों सूतक होते हैं क्या? हाँ हाँ, सूतक पातक जन्म मृत्यु दोनों में होता है। तो गुरु महाराज, जैसे हमारा जो परिवार है, जैसे मैं गृहस्थ में हूँ, तो जैसे हमारा परिवार है वो थोड़ा सा बड़ा है। जैसे हमारे जो पिताजी हैं वो अपने भाइयों, जो चाचा, उनके चाचा ताऊ का, ऐसे लंबे लंबे रिश्तों में सूतक हो जाता है। तो गुरु महाराज हमारे जगन्नाथ जी हैं, तो फिर ऐसे तो मतलब होता ही रहता है, तो क्या मतलब शिशु के जन्म पे भी मतलब हमें ऑर्डर बंद कर देना चाहिए? क्योंकि माता जी, गुरु महाराज अगर ये स्मार्त धर्म में बताया गया कि परिवार बड़ा हो सकता है, लेकिन परिवार में किस किसी का सूतक पातक के आप भागी होंगे, किसका नहीं होंगे, ये भी जान लेना चाहिए। क्योंकि अगर विवाह हो जाता है तो फिर आपके जो माता पिता का साथ सब गोत्र परिवर्तन फिर भी नहीं होगा। जो सौगोत्रीय हैं उन्हीं के साथ सूतक पातक आपको लागू होता है, ये भी जान लेना चाहिए, है ना? हाँ जी प्रभु जी, महाराज जी मैं ये बोल रही हूँ, जैसे जो मेरे इन लॉज हैं उन्हीं का ही मैं बता रही हूँ, गए जैसे हैं तो उनके इतना घर बड़ा में। लगेगा ही लगेगा। अगर आप सारे सगोत्र हैं, सेम गोत्र में आप रहते हाँ हैं, जी हाँ चाहे जी। 100 रहो 50 रहो, तो सबका लगेगा, तो साल भर सूतक पातक होता रहेगा। तो इसलिए जल्दी करके महाराज जैसे वो जल्दी से हवन नहीं करते हैं, 15-15 दिन हो जाता है, हमारे जगन्नाथ जी ऐसे भूखे बैठे रहते हैं, तो बहुत विचलित होती है मन, क्या करें फिर उस दशा में? तो कुछ ऐसे करना चाहिए ताकि जगन्नाथ जी की सेवा भी चलते रहे और सूतक पातक भी चलते। मैं तो बता ना कि हम लोग तो ऐसे करते हैं कि बाहर को दिखाते हैं कि हम बिल्कुल पालन करते हैं, अंदर से हम ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, है ना? मानसिक रूप से भी जगन्नाथ जी को भोग लगा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना, देखा करके नहीं। अंतर निष्ठा बाहिर लोक व्यवहार, ये सब लोक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार बाहर में होना चाहिए। अंदर में ठाकुर जी के प्रति आपका निष्ठा है, इट इज इनसाइड यू। मन में भोग लगाइए, भगवान तो मन को ही स्वीकार करते हैं, वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं, मन में कर सकते हैं। Thank you. Maharaj ji, we have 5-6 more questions. Can you please ask? तो क्विकली करो फिर। रीना माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है महाराज जी? आ रही है। महाराज जी, मुझे एक्चुअली किसी ग्रंथ से रिलेटेड या अभी क्लास से रिलेटेड नहीं पूछना है। एक तरह से एक समस्या से मैं परेशान रहती हूँ कि जैसे मैं भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, चैंटिंग करना चाहती हूँ, मंदिर जाना चाहती हूँ, ग्रंथ पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन महाराज जी ये सब हो नहीं पाता है। मन में बहुत इच्छा रहती है मेरी कि ये सब करना है, पर ये हो नहीं पाता है। कभी आलस आ जाते हैं, कभी नींद आने लग जाती है, कभी थोड़ी देर क्लास सुनती हूँ, 15 मिनट तक इंटरेस्ट आता है, क्लास तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन पता नहीं प्रभु जी मेरे मन में ऐसा क्या विकार आ जाता है जिसकी वजह से मेरे ये चीज आलस में चेंज हो जाती है। ऐसा कोई उपाय बताइए महाराज जी जिससे मेरे को इस चीज में रुचि बन जाए। आपके प्रयास से ही रुचि लाएगा। अगर आपको नींद आ जाता है, खड़े होकर सुनिए, थोड़े मुंह धोकर के आके बैठिए। जिस चीज में इंटरेस्ट है तो इसमें फिर रुचि आएगा ही, है ना?
ओके। थैंक यू। कुमकुम माता जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में मेरा साक्षात दंड प्रणाम। आवाज आ रही है महाराज जी? बस महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं घर में भक्ति करती हूँ, माला करती हूँ, या और एवरी संडे मतलब मैं भागवत गीता की क्लास लेने के लिए मैं क्लास में जाती हूँ, स्कॉन मंदिर जाती हूँ। तो घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मतलब या तो मेरे पापा से रिलेटेड कुछ समस्या हो जाती है, वो डांटते हैं मेरे को, या फिर कुछ ऐसी समस्या आ जाती है तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है प्रभु जी। तो इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब ताकि घर में भी शांति बनी रहे, और मेरी जो क्लास वगैरह है वो भी मैं लेने जा सकूं, मंदिर में भगवान जी के दर्शन के लिए जा सकूं क्लास में। कुमकुम माता जी, मैं इसके लिए आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपके माता पिता जो आपके वरिष्ठ हैं घर में, अभिभावक, उनको अच्छे तरह से सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, ताकि आपके इच्छा को हाँ करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, है जी ना। महाराज जी, मम्मी तो मेरे फुल सपोर्ट में रहती है महाराज जी, पर पापा थोड़ी ऐसे हैं, मतलब करने सब नहीं देते हैं, मना करते हैं। तुम्हें हाँ, थोड़ा तो पापा को 3 बार दंडवत लगाइए, अच्छा प्रसाद खिलाए, वो भी राजी हो जाएंगे। जी महाराज जी। समय सीमित है, इसलिए संक्षेप में प्रश्न पूछिए आप लोग। दुष्यंत प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आजकल आधुनिक वैष्णव समाज में कुछ ऐसे भ्रमित युवक भी पाए जाते हैं जो कि न तो विवाह करना चाहते हैं, न उनमें इतना आत्मबल है कि वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर सके। तो ऐसे युवकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको किस प्रकार मतलब जीवन का निर्धारण करना चाहिए आगे? नए आश्रम सृष्टि करेंगे, भगवान ने 4 आश्रम बनाए थे, उनसे फिर चौथा 5वां में अंत्यज में जाएंगे, मृष्य बनेंगे फिर, और क्या है ना। दे शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय लॉर्ड, नहीं तो नहीं, सीधा अंत्यज बनेंगे, है ना। यही तो समझाया गया कि हमारा अधिकार को हमको जानना चाहिए। अपना अधिकार तो देखते नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नहीं। फाइंड आउट योर अधिकार एंड करो। और ये सब तो लौकिक है। यदि भगवान के भक्ति करो तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं कि कौन आश्रम, वर्ण, धर्म, आश्रम से परे है। अगर आप भक्ति करते हैं सीरियसली, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं, ये वर्ण, ये आश्रम, ये सब बाहरी है, ये सब एक्सटर्नल है, ये सब लौकिक व्यवहारिक है। असली है भक्ति, परमार्थ वही भक्ति का है। तो भक्ति में लग जाओ, तो फिर ये इसका पछड़े में हट जाएंगे अपने। ओके। थैंक यू। कृष्ण कांति माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा था कि महाराज जी, क्या दीक्षित जो जो भक्त हो जाते हैं, जो जैसे हमारी दीक्षा हो गई है, तो क्या उसके बाद भी हमें सूतक मानना चाहिए? कोर्स मानना चाहिए। तो अब महाराज जी, वो लोग घर वाले लोग भोग भी नहीं लगाने देते हैं। तब तक नहीं मानेंगे जब संसार छोड़ करके वैरागी होंगे, तब जी संसार महाराज जी। मानना पड़ेगा। तो महाराज जी, हम लोग जो भी हम लोग भोग बनाते हैं, जैसे मैं अगर बनाती हूँ तो मम्मी लोग उसको भोग नहीं लगाने देते, बोलते कि तुम कैसे भोग लगाओगी। आपको नहीं बनाना चाहिए। जिनको सुतक पतक नहीं लगा है, वो बना सकती है। नियम पालन करना चाहिए। जी ओके। महाराज जी। जी थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, श्रीवत्स प्रभु जी हैज अ क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं अभी 9 साल का हूँ और मेरा प्रश्न निर्जली एकादशी के बेस्ड है। तो क्या तो और मैं 9 साल का हूँ, तो क्या मुझे रखना चाहिए निर्जली एकादशी व्रत? अब 2 साल के हो? 9 साल। 9 साल के? 9 9 9। अगर आप कर पाओगे फास्टिंग निर्जला, ये आपके शरीर की स्थिति लगता तो मोटे छोटे हो, नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा सा अब महाराज जी, मेरा एक और डाउट है कि क्या निर्जली एकादशी के दिन पूरा पानी में प्रवेश करता है? तो आप सजला करोगे क्या? निर्जला के चेंज कर सजला कर दो फिर। मुझे कभी कभी लगता है कि पूरा पानी में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, तो चलेगा आपके लिए, है ना। तो आप ये सब कुछ ना करके सजला निर्जला आप चैंटिंग करो,
अगर 25 माला ठीक है करोगे दैट इज बेटर। वो कोई निर्जला सज्जला से मतलब नहीं। ओके, सब बाहरी चीज है। ठीक है गुरु महाराज जी, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। Thank you so much, Maharaj ji. Maharaj ji, last question. It is on chat box by Nitai Gauranga Prabhu ji. वो कह रहे हैं कि my question is that एक व्यक्ति में से मोह कैसे निकाले? व्यक्ति में से मोह कैसे निकाले? देन ही और सी हैज टू हियर अटेंटिवली। Okay, Maharaj ji, thank you so much for mercifully answering all our questions. महाराज जी, आपने हमें एक बिग होमवर्क दे दिया है टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम जो सब कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई वी आर डूइंग दैट इज इम्पोर्टेंट। ये कॉन्टेम्पलेट करना है, इट इज हैवी मैटर महाराज जी। थैंक यू सो मच। सो प्लीज ब्लेस महाराज जी सो दैट वी हैव राइट इंटेंशन। खाली आप मुझे बचा रहे थे कि हम ये सब कर रहे हैं, महाप्रसाद भी मिल गया, नाम भी मिल गया, कृष्ण भी आ गए, बट वी आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली, यस, वी आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग। अगर ये रहेंगे साथ साथ में, देन कैजुअलिटी इतना नहीं रहेगा, टू बिकम सीरियस। ओके महाराज जी।